स्टेशन आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15 है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल मेरा टी है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पी ऑफ टी यानी पॉलिनोमियल ऑफ टी इक्वल टू ये दे दिया हुआ है टी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद और एक टर्म होना चाहिए था ना टी, तो टी वाला तो टर्म है नहीं, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ प्लस 0 इंटू टी, क्योंकि 0 इंटू टी मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा। और ये हो गया -15। इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड देन प्लस सी। तो एक्स वाला टर्म यानी कहने का मतलब यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं था, उसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया यानी 0 इंटू टी। ठीक है, एंड देन माइनस का 15। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो इसका फैक्टर फाइंड कैसे करोगे भाई, ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस से 15 ना, तो -15 को हम इस तरह से लिख सकता हूँ, तो √15 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो 15 ही आएगा। तो अब ये देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी प्लस √15 एंड देन इंटू टी माइनस √15। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है जीरोस, तो ये जो पोलिनोमियल ऑफ टी है इसको हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, और पोलिनोमियल ऑफ टी का वैल्यू क्या आया, यानी फैक्टर हमारा ये आया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टी प्लस √15 एंड देन इनटू टी माइनस √15। ठीक है, इक्वल टू जीरो। सो आइदर जब करोगे तो टी का वैल्यू एक मिल जाएगा -√15 और दूसरा मिल जाएगा आपका +√15। ठीक है यहाँ तक, यानी देखो नंबर ऑफ जीरो जो है आपका दो मिल चुका है, एक माइनस में और एक प्लस में √15। ठीक है, तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना होगा, सम ऑफ द जीरो होता है भाई -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है भाई c/a। तो ये हमें प्रूव करना होगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो जब लिखोगे यानी ये जो है ना हमारे पास जीरोस, इसका सम यानी माइनस का √15 एंड देन उसके बाद प्लस का √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम सेम है, प्लस माइनस में तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो हमें क्या चाहिए था, -b/a है ना, तो b जो होता है कोफिशिएंट्स ऑफ x होता है, तो यहाँ पे हमारा तो t है नहीं, यानी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ -0/1। इसका सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये माइनस, ये फॉर्मूला के लिए माइनस आ जाएगा, और b मीन्स हो गया, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो कोफिशिएंट्स ऑफ मैं t लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो गया आपका भाई कोफिशिएंट ऑफ टी, और डिवाइड बाई ये वन जो है ना, ये किसका कोफिशिएंट है, ये हो गया आपका टी स्क्वायर का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी पहला वाला पार्ट जो था ना सम ऑफ द जीरोस, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ना, तो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करोगे तो इन दोनों को सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -√15 एंड देन इनटू प्लस का √15। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, और ये है √15 और ये √15 इंटू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे c/a चाहिए, और c/a में c होता है आपका कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, और जो a होता है ना आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला, अब ये जो है ना c है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये फिर हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी हो गया आपका c। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 मीन्स हो गया आपका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यही तो था ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।